नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्क जो आपके एयरफोर्स के आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। पता नहीं है कब होगा, पर जब भी होगा उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करो। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ब्रिंग डाउन, एक इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो ये देखो, टू रिड्यूस दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है हिंदी में कम करना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। केयरलेसनेस इन स्टडी ब्रिंग्स डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम। अगर इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसकी हिंदी होती है कि आपकी असावधानियाँ आपके अध्ययन में आपके प्रदर्शन को आपके एग्ज़ाम में कम कर सकता है। कम करना चाहिए आप, मतलब सावधानियाँ ऐसी होती है जो आपको एग्ज़ाम के टाइम रखनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। केयरलेसनेस इन स्टडी ब्रिंग्स डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम। क्या बोलते हैं, विद्यार्थियों की असावधानियाँ उनके सीधा असर उनके एग्ज़ाम के प्रदर्शन पे पड़ता है। उनको अपनी असावधानियाँ कम करनी चाहिए एग्ज़ाम के दौरान। तो दोस्तों ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आएगा हमारा आपके स्क्रीन पे आज का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों फ्रेजल वर्ब एक ऐसा चीज़ है जिसके वर्ड को देखकर आप उसकी मीनिंग को नहीं पता कर सकते जब तक उसके सिनोनिम्स ना हो और उसकी हिंदी ना हो। देखिए अटेंड ऑन, अटेंड ऑन का मतलब क्या समझते हो, या कि किसी पार्टी में जाकर अटेंड करो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ अटेंड ऑन का मतलब है, अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो टू सर्व होता है, और हिंदी की बात करें तो होता है सेवा करना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो होता है वी शुड नॉट फॉरगेट टू अटेंड ऑन आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। देखिए इसका मतलब ये होता है कि हमें वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, टू अटेंड ऑन सेवा करना, आवर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी या नाना नानी की, इन देयर ओल्ड एज उनकी बुढ़ापे के दिनों में। अगर इसकी हम हिंदी की बात करें तो चलिए एक बार फिर से बताते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट टू अटेंड ऑन आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। हमें अपने दादा दादी या नाना नानी की उनके बुढ़ापे के समय में उनकी सेवा करनी चाहिए। सूट का प्रयोग यहाँ पर चाहिए अर्थ में होगा, इसलिए दोस्तों मैंने किया। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब आपके स्क्रीन पे होगा हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिए कम अबाउट, अगर कम अबाउट से क्या पता कर पाओगे, कुछ नहीं, लेकिन यही फ्रेजल वर्ब का जो होता है ना दोस्तों, गुण होता है कम अबाउट। देखिए इसकी सिनोनिम्स है टू हैपन्स, एंड इसकी हिंदी की बात करें तो होती है घटित होना। अब एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, दिया है आई हैड हर्ड एवरीथिंग, उसके बाद कामा दिया हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा रुक के बात, आई हैड हर्ड एवरीथिंग, उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे दोस्तों, उसके बाद आगे वाट एवर केम अबाउट लास्ट नाइट, मैंने सब चीज़ सुना। वाट एवर केम अबाउट लास्ट नाइट, जो कुछ भी पिछली रात को घटित हुआ था। कैम अबाउट मतलब यहाँ पे घटित हुआ था। देखिए आई हैड है, हैड ये पास्ट में है, तो यहाँ पे कॉम अबाउट ना होकर कैम अबाउट का प्रयोग है। आप उसको लेके ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये कॉम अबाउट ऊपर दिया हुआ है और इस सेंटेंस में कैम अबाउट है, तो आप इसको सोच के थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो इतना इसमें सोचने की बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है ब्रिंग अप। देखिए इसकी सिनोनिम्स है टू रेज एंड टू रियर। अगर टू रेज और टू रियर को देखें तो क्या पता करोगे आप। टू रेज मतलब उठना, और टू रियर मतलब क्या होता है, मतलब जो वन पीस होती है उसको रियर बोलते हैं। तो देखिए अगर हिंदी की बात करें तो पालन पोषण करना होगा, टू ब्रिंग्स अप, और टू रेज टू रियर उसके बाद पालन पोषण। देखिए कितना फर्क हो रहा है, यही फ्रेजल वर्ब का गुण होता है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ इन एन एक्सीडेंट आई वॉज ब्रॉट अप माई ग्रैंड पेरेंट्स। इसकी हिंदी की बात करें तो आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ, मेरे माता पिता की मृत्यु के पश्चात, इन एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु के पश्चात, आई वॉज ब्रॉट अप माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को यानी दादा दादी को या नाना नानी की पालन पोषण करता हूँ, या पालन पोषण किया, वाज का प्रयोग है ना, इसलिए। तो दोस्तों ये हमारा ये क्वेश्चन था। आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ इन एन एक्सीडेंट आई वॉज ब्रॉट अप माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब आपके स्क्रीन पे होगा हमारा पांचवा क्वेश्चन। देखिए बैकआउट, इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो दिया हुआ है स्टैंड बैक। इसका एक और है टू चूज एंड नॉट टू डू समथिंग एग्रीड। इसका मतलब ये होता है ना दोस्तों कि वो चीज़ जो आप पहले से चुने हुए हो, लेकिन बाद में उस चीज़ से मुकर जाओ, यानी पीछे हट जाओ। देखिए हिंदी भी आया है पीछे हट जाओ। टू चूज एंड नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है कि सहमत बात से पीछे हटना। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो होता है कि आफ्टर हिज फादर हैड रिफ्यूज्ड हिम ही बैक्ड आउट ऑफ पिकनिक प्लान। देखिए इसका हिंदी का मतलब होता है कि आफ्टर हिज फादर, उसके पिता के द्वारा, हैड रिफ्यूज हिम, उसे, रिफ्यूज का मतलब है इनकार करना, इनकार किए जाने के पश्चात, माने आफ्टर माने पश्चात, ही बैक्ड आउट ऑफ पिकनिक प्लान, वह बाहर घूमने वाले योजना से पीछे हट गया। पीछे हट गया के प्रयोग कर रहा हूँ, है था कि प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में है।
तो ही बैक्ड वहाँ पे बैक आउट है, यहाँ पे बैक्ड आउट है, इसको लेकर आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें दोस्तों, ये सेंटेंस के ऊपर से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्लियर समवन ऑफ, इसकी सिनोनिम्स है टू फ्री फ्रॉम, और हिंदी है आरोप मुक्त करना है। दोस्तों अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो दिया हुआ है द कोर्ट हैज़ क्लियर्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। होता है ना कि किसी के ऊपर ज़्यादा होता है ना जुर्माना लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उस जुर्म को उसने किया नहीं है, तो उसी सेंटेंस को यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिखाया गया है कि द कोर्ट हैज़ क्लियर्ड हिम, उस कोर्ट ने उस सब साफ कर दिया, हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, उसके ऊपर जितने जितने भी चार्ज थोपित किए गए थे, मतलब जो जितने भी जुर्माने उसके ऊपर लगाए गए थे उसको कोर्ट द्वारा साफ कर दिया गया, उसे क्लीन चिट दे। क्लीन चिट साफ साफ सुनो, क्लीन चिट होती है यानी आरोप मुक्त करना। क्लियर समवन ऑफ, इसको ही इस क्लियर समवन को पढ़ के आप क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं। क्लियर समवन ऑफ, यही तो फ्रेजल वर्ब की गुण है, मैं पहले से बता रहा हूँ। तो ये आरोप मुक्त, उसकी हिंदी का आरोप मुक्त करना, ये इसकी हिंदी होती है। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन था दोस्तों। अब 7वां क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए दिया हुआ है बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है, जो सुना होगा ना आपने कि बैकअप प्लान, जा रहे हो, चलो हम कहीं जा रहे हैं, हमारा डीजल ख़त्म हो गया, तो हम बैकअप प्लान में क्या रखेंगे कि आगे का जो रास्ता है वो तय कर सकें, तो वही बैकअप है यहाँ पर टू सपोर्ट। इसकी हिंदी होती है सहायता देना। अपने दोस्तों को रखते हो ना कि हाँ भाई मैं यहाँ से फंस जाऊँगा तो मुझे लेके आगे चलना, दोस्त होते हैं इतने। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। आई कुड नॉट हैव सोल्व दिस इशू विदाउट योर सपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि आई कुड नॉट हैव सोल्व, मैं को क्या बोले, इस चीज़ से नहीं निकल सकता हूँ, इस मुद्दे से बाहर नहीं निकल सकता हूँ विदाउट योर सपोर्ट, बिना तुम्हारे सहायता के। तो वहीं पे होता है कि बैकअप के रूप में दोस्तों को रखो तो आप खुशहाल रहोगे, मतलब सक्सेस रहोगे। तो आई कुड नॉट हैव सॉल्व दिस इशू विदाउट योर सपोर्ट, मुझे लगता है कि इसकी हिंदी बार बार मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो इस लेवल तक तो आप पहुँच ही गए होगे कि आपको हिंदी पता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। यहाँ पे है कॉल फॉर, इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो होता है टू डिमांड, और हिंदी की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे है मांग करना। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो एग्जाम्पल पे आपके स्क्रीन पे आ गया द कंपनी वर्कर्स कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी, दिया हुआ है। देखिए कंपनी वर्कर से आप समझ गए कि मजदूर करने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर अगर वेजेस की बात करें तो वेजेस का मतलब होता है कि मजदूरी या वेतन। तो हिंदी की बात करें अगर पूरी सेंटेंस की तो कंपनी वर्कर्स कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा वेजेस, कंपनी के जो मजदूर हैं वो ज़्यादा वेतन का मांग किए हैं, या ज़्यादा मांग किया, उन्होंने ज़्यादा मांग किया। जाहिर सी बात है भाई, हार्ड वर्क करके ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा वेतन चाहिए ही, तो वही सेंटेंस में दर्शाने की कोशिश की गई है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बियर डाउन, उसके बाद इसकी सिनोनिम्स है टू प्रेस डाउन हैवली। अब प्रेस डाउन हैवली का मतलब आप समझ जाओगे कि दबाना होता है। देखिए हिंदी भी दबाना है। एग्जांपल पे आते हैं। द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ। देखिए कई ऐसे प्रदेश हैं हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती उत्तर प्रदेश में, लेकिन कश्मीर में जाओ, हिमाचल प्रदेश में जाओ, या विदेशों में जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप वगैरह है ना, तो वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, और बर्फ़बारी की वजह से उनके छतें जो होती है ना बर्फ़ से ढक जाती है। यही उसको इंग्लिश में बता रहा है कि द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ, हमारे छत को क्या बोलते हैं, बर्फ़ के गोलों ने दबा दिया है। बोर डाउन का मतलब दबा दिया, नॉट प्रेजेंट, ये पास्ट में दबा दिया। द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ, दबा दिया। तो इसकी ये हिंदी की तात्पर्य यहाँ पर दिखाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 9वां क्वेश्चन था। अब आपके स्क्रीन पर आएगा हमारा 10वां क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारे फ्रेजल वर्ब का। और ये हमारे फ्रेजल वर्ब का जो है ना, ये पहला आज पार्ट है। तो चलिए, कॉल ऑफ का मतलब होता है, अगर कॉल ऑफ का मतलब होता है सिनोनिम्स देखिए तो टू कैंसिल होता है, और हिंदी होती है रद्द करना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। उसके बाद वी हैड टू कॉल ऑफ और पिकनिक प्लान, मतलब ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो ड्यू टू हैवी रेनफॉल, अत्यधिक भारी वर्षा के कारण, वी हैड टू कॉल ऑफ और पिकनिक प्लान, हमें बाहर जो घूमने का योजना बनाया था उसे रद्द करना पड़ा। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हैड टू का प्रयोग हुआ। हैड टू का प्रयोग होता है जब अब चीज़ को नहीं करना चाहते हो लेकिन वो चीज़ हो गया, तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग होता है। वी हैड टू कॉल ऑफ और पिकनिक प्लान, हमें अपना पिकनिक प्लान जो है रद्द करना पड़ा, मतलब यहाँ पे मजबूरी है आपकी, तो मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 टॉप फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।